जो नोटिस की कॉपी मेरे तक आई थी उसका मैंने 28 पन्नों में जवाब बना करके सील बंद लिफाफे में अध्यक्ष जी को सौंप दिया। अब इस पे इरफान अंसारी की बातों पर मैं क्या जवाब दूं? मैं उनकी बातों पर जवाब नहीं देता। बहुत लोग पूछ रहे थे, मैंने कहा कि हल्के व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, उनकी बातों का क्या जवाब दूं? किसी को वायरस कहें, किसी को कुछ कहें, किसी को कुछ हैसियत कहें, तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अब मैं उतना नीचे उतर के तो बात नहीं कर सकता। मैं अपने अधिकार और कर्तव्यों का काम कर रहा हूँ, बाकी करना जो करना है उनको उस पर बात करना चाहिए। मंत्री वो हैं, सामूहिक जिम्मेदारी उनकी है कि हत्या क्यों हो रही है। तो कोरोना वायरस और ये सब फालतू की बातों, तो वैसे लोगों की बातों का क्या जवाब दें? यही कहें कि झारखंड का दुर्भाग्य है कि छात्रों के मांग जायज़ हैं, छात्रों के मुद्दे के साथ मैं उनके साथ हूँ, और ये छात्र के जो हैं भ्रष्ट अधिकारियों को बैठने के बाद वहाँ सब गड़बड़ी किया है, पेपर लीक हुआ है, जिससे उनके करियर बर्बाद हुए हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ केएन त्रिपाठी हैं। केएन त्रिपाठी पूर्व मंत्री, इन्हें कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा शो कॉज किया गया था। सर, मेरा सवाल ये है कि ठीक है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को इस तरीके से शो कॉज किया जाता है। कभी किसी योगेंद्र प्रसाद, उन्हें तो पार्टी से सस्पेंड भी कर दिया गया था। मेरा सवाल ये है कि क्या जो नेता पद पे नहीं है सिर्फ उन्हीं के खिलाफ प्रदेश अध्यक्ष इस तरह का एक्शन लेते हैं? क्योंकि वित्त मंत्री ने भी बहुत सारी बातें कही, जब कमेटी का विस्तार हुआ उस समय वो चुप थे। आपने एक टिप्पणी की मुख्यमंत्री पे, उसके खिलाफ ये एक्शन। तो इस कार्रवाई को आप किस तरीके से देखते ये तो आप प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछ सकते हैं, क्योंकि वही बता सकते हैं कि जो लोग पद पे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्या, नोटिस क्यों नहीं थमाते और हमें क्यों दिए हैं। आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। जो नोटिस की कॉपी मेरे तक आई थी उसका मैंने 28 पन्नों में जवाब बना करके सील बंद लिफाफे में अध्यक्ष जी को सौंप दिया है। तो जहाँ से आपको प्रश्न मिले थे वहीं से आपको उत्तर भी मिल हैं? जाएगा। उत्तर भी वहीं से मिलेंगे। हाँ। आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं, मंत्री हैं अभी, इरफान अंसारी जी, जब ये विवाद सामने आता है तो एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हैं, उसमें का आपको कोरोना वायरस तक कह देते हैं। एक मंत्री इस तरह की भाषा का प्रयोग पूर्व मंत्री के खिलाफ करता है, अपने सीनियर लीडरशिप के खिलाफ करता है। क्या कांग्रेस के अंदर एक जो बेसिक मर्यादा है उसका भी अभाव हो गया है? अब इस पे इरफान अंसारी की बातों पर मैं क्या जवाब दूं? मैं उनकी बातों पर जवाब नहीं देता। बहुत लोग पूछ रहे थे, मैंने कहा कि हल्के व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, उनकी बातों का क्या जवाब दूं? अब वो किसी को वायरस कहें, किसी को कुछ कहें, किसी को कुछ हैसियत कहें, तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अब मैं उतना नीचे उतर के तो बात नहीं कर सकता। तो बाकी वही बता सकते हैं। नहीं, क्योंकि आपकी पार्टी ने उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया है, वो तो पार्टी से पूछिए कि क्यों बनाया है, कैसे बनाया है, कब बनाया है, वो तो वही बता सकते हैं। हमारा तो इतना ही बात है कि जो उन्होंने बोला है वो सही नहीं बोलना है, वो मर्यादा के खिलाफ है, राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है। उनको हमसे कोई लेना देना नहीं है। हम यदि सरकार पलामू में हत्या हो रही है तो उस पर बात कर रहे हैं, उनको हत्या पे बात करना चाहिए, तो कोरोना और वायरस पर बात कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सोचने का क्या तरीका है। यदि हत्या हुई है किसी की और उस पर हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई इसकी आप जांच कराइए, तो ये मेरा अधिकार है, मेरा कर्तव्य है। मैं अपने अधिकार और कर्तव्यों का काम कर रहा हूँ, बाकी करना जो करना है उनको उस पर बात करना चाहिए। मंत्री वो हैं, सामूहिक जिम्मेदारी उनकी है कि हत्या क्यों हो रही है। तो कोरोना वायरस और ये सब फालतू की बातों, तो वैसे लोगों की बातों का क्या जवाब दें? यही कहें कि झारखंड का दुर्भाग्य है। केएन त्रिपाठी जी को हम लोग कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक जानते हैं। पार्टी से ऊपर भी आपका एक कद है, क्योंकि संयोग से मैं उसी लोकसभा से आता हूं जहां से आप भी चुनाव लड़ते हैं, चतरा लोकसभा से। तो आपकी एक अपनी छवि है, आपका एक अपना छवि है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसे उस तरीके से, क्या अपने जो पुराने नेता हैं उन्हें उस तरीके से नहीं ले रही है, या उस तरीके से सम्मान नहीं देने का काम अब कर तो रही है? उन्हीं से पूछिए, आप वो अध्यक्ष से पूछिए, उनकी बात उनसे पूछिए, मेरी बात आप मुझसे पूछिए। वो उनसे पूछिए जो अध्यक्ष जी हैं कि वो क्या कर रहे हैं।
उनके ये सब प्रश्न आपको उनसे होना चाहिए, हमसे नहीं। कानून व्यवस्था को लेकर या कई व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी संविधान की बात करती है, राहुल गांधी संविधान बचाने की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। तो क्या लोकतंत्र में एक सवाल पूछना अब गुनाह हो गया है? आपको नोटिस दिया गया। मैं एज अ कांग्रेसी आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस हमेशा लोकतंत्र की वकालत करती है। लोकतंत्र जब जब गैर कानूनी कार्य होंगे, सरकारों से सवाल पूछे जाएंगे, प्रजातंत्र में सरकारों को जवाब देना पड़ेगा। जो सदन के अंदर रहेगा वो सदन के अंदर सवाल पूछेगा, जो सदन के बाहर रहेगा वो सदन के बाहर सवाल पूछेगा। ये प्रजातंत्र का नियम है और सवाल पूछने से कोई किसी को नहीं रोक सकता है। सरकारों से सवाल पूछी जानी चाहिए प्रजातंत्र में, और पूछी जाती रही है और पूछी जाती रहेगी। बड़ी संख्या में छात्र आंदोलनरत हैं। जहां हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं वहां से 500 मीटर की भी दूरी नहीं है। छात्र अपनी मांगों को लेकर लगभग 12 दिनों से आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार का कोई आधिकारिक तौर पे कोई प्रतिनिधि अभी तक उनसे बात करने के लिए नहीं पहुंचा है। क्या छात्रों के खिलाफ यह सरकार उतनी संवेदनशील नहीं है जितना होना चाहिए? यह प्रश्न आप सरकार से पूछिए। हमारा इतना है कि छात्रों के मांग जायज़ हैं, छात्रों के मुद्दे के साथ मैं उनके साथ हूँ, और ये छात्र के जो हैं भ्रष्ट अधिकारियों को बैठने के बाद वहाँ सब गड़बड़ी किया है, पेपर लीक हुआ है, जिससे उनके करियर बर्बाद हुए हैं। तो उनकी मांगें जायज़ हैं और सरकार को उनकी मांगों को त्वरित कार्रवाई करके मानना चाहिए। तो ये लड़ाई आपकी जो कांग्रेस की वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ है वो अभी लंबी चलने वाली है? मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई जनता के समस्याओं से है और उन समस्याओं से निजात पाने के लिए मैं हमेशा संघर्ष करता रहूँगा। तो देखिए, ये के.एन. त्रिपाठी थे। इन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार से सवाल खड़े किए थे। उसके बाद मंत्री इरफान अंसारी ने उन पर एक टिप्पणी की थी। हम सभी सवालों का जवाब लेने की कोशिश इस बार कर रहे थे और उन्होंने सभी सवालों के जवाब भी दिए।